ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आज एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ चुका है, जहां ऐसे कचरे के पहाड़ शहरों के आसपास आसानी से देखे जा सकते हैं, जो न सिर्फ जमीन बल्कि जल और वायु के लिए भी हानिकारक हैं। बालाघाट नगर पालिका ने इसी ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की दिशा में एक नई पहल की है, जिसमें वर्षों से संग्रहित हजारों टन कचरे का उचित प्रबंधन किया जाएगा। आज नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने रेंगाटोला स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में उपकरण का उद्घाटन किया और मशीन की पूजा अर्चना कर मशीन को शुरू किया। बालाघाट में रेंगाटोला कचरा पृथक्करण इकाई में टनों में संग्रहित कचरे का निष्पादन दिल्ली की कंपनी आयुषी हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड करेगी। दरअसल दिल्ली की आयुषी हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड ने बालाघाट के ट्रेंचिंग ग्राउंड कचरा पृथक्करण केंद्र में रखे कचरे के निष्पादन का ठेका लिया है। आपको बताएं कि कचरे को उचित प्रबंधन करने की दिशा के इस प्रक्रिया के तहत पहले संग्रहित कचरे के ढेरों को डीलेयर्ड किया जाएगा और कचरा इस मशीन से गुजरकर 3 भागों में विभाजित होगा, जिसमें पहला हिस्सा उपजाऊ मिट्टी के रूप में मिलेगा, दूसरा भाग होगा जो रिसाइकल नहीं हो पाएगा और भूमि समतलीकरण के काम आएगा, और तीसरे भाग में ऐसे पदार्थ पृथक होंगे जो रिसाइकल हो सकेंगे। इनमें से निकली पॉलीथीन, प्लास्टिक और लोहे का उपयोग पावर प्लांट, सड़क निर्माण आदि में किया जा सकेगा। इस प्रणाली से जहां एक और कचरे का प्रबंधन हो सकेगा, वहीं संग्रहित कचरे के दुष्प्रभाव से भी निजात मिलेगी। 5 अक्टूबर को नगरपालिका अध्यक्ष के हस्ते इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस बारे में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने इसे क्षेत्र की जनता के लिए एक सौगात बताया और कहा कि दिल्ली की एक कंपनी को कचरा प्रबंधन का टेंडर मिला है। ये कार्य जून माह में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन भारी बारिश के कारण ये शुरू नहीं हो सका और आज इसकी शुरुआत हो गई है। इस कचरे के प्रबंधन के लिए 6 माह का समय दिया गया था, लेकिन कंपनी ने 3 माह में ही डे नाइट काम करते हुए इसे पूरा हो जाने की बात कही है। रेंगाटोला का ट्रेंचिंग ग्राउंड फुटबॉल मैदान की तरह समतल और कचरा विहीन दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं सबको दिल से धन्यवाद दूंगी कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी उपलब्धि है नगर पालिका परिषद की कि लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो काफ़ी लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि ऐसा कोई प्लांट लगाया जाए जिससे ये जो सारा कचरा यहाँ डंप होता है रेंगाटोला के ट्रेंचिंग ग्राउंड में, इसको रिसाइकल करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए दिल्ली की एक कंपनी से हमारा जो टेंडर की प्रोसेस हुई और वो कंपनी ने 6 महीने का समय इसमें मांगा, लेकिन ये हमारी शुरुआत होनी थी जून से, पर भारी बारिश के चलते ये प्लांट यहाँ शुरू नहीं किया गया और अभी शुरू किया गया है। तो उनका कहना है कि जो 3 महीने हमने वेस्ट किए हैं वो डे नाइट प्रोसेस करके वो 6 महीने का काम वो 3 महीने में करके देंगे और इस पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड को वो फुटबॉल के मैदान की तरह बना के देंगे। और फिर उसके बाद हमारी कचरा डंपिंग की यहाँ जो प्रोसेस होती है वो तो चलती रहेगी, क्योंकि डेली की भी प्रोसेस के लिए वो कोई उपकरण यहाँ लगाएंगे और हम इस कचरे को, जो संग्रहित कचरा है, इसको रिसाइकल करके एक खाद के रूप में हमें उन्होंने 3 प्रकार की प्रोसेस बताई कि 3 मटेरियल कैसे मिल रहे हैं। एक लैंड फिलिंग वाला मटेरियल है और एक जो वेस्ट मटेरियल है, हैवी वेस्ट मटेरियल, उसको वो साथ में किसी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं और एक जो तीसरा बारीक छना हुआ महीन मटेरियल है उसे हम खाद के उपयोग के लिए ले सकते हैं। जी। इस प्रोजेक्ट के संबंध में आयुषी हाइजीन एंड केयर कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज और मैनेजर रंजीत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज संपूर्ण देश के लिए कचरा एक बड़ी समस्या है, जिस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया है और निर्देश भी दिए हैं कि पहले पुराने कचरे को रिसाइकल किया जाए और फिर डे बाई डे संग्रहित होने वाले कचरे का उचित प्रबंधन किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि ये प्रोजेक्ट लगभग 4 लाख रुपए की लागत से पूरा होगा। MSW प्लांट लेगेसी वेस्ट का प्रबंधन करेगा और मैदान को सुंदर और स्वच्छ बनाएगा। बाद में दिन ब दिन फ्रेश वेस्ट का प्रबंधन किया जाएगा ताकि ये मैदान इसी तरह साफ सुथरा रह सके। कचरा प्रबंधन की दिशा में नगर पालिका बालाघाट की ये सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ के इस टेंडर में कंपनी ग्राउंड में रखे कचरे का निष्पादन करेगी। इससे निकलने वाले हैवी वेस्ट का अधिकार कंपनी के पास होगा, जिसको MSW 2016 रूल के अनुसार RDF को पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, PWD में रोड बनाने और ऑर्गेनिक खेती के लिए कृषि सेक्टर में सप्लाई किया जाएगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतना कीमती समय दे के यहाँ प्लांट का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद साथ साथ मैं नगर निगम का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज के डेट में देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कचरा हर जगह कचरे की समस्या है और कई सारे नगर निगमों ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि सबसे पहले तो चूँकि ये कचरा जो है जब से नगर निगम एस्टेब्लिश हुआ तभी से डला है,
इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पहल नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि भाई पहले तो पुराने कचरे को आप ख़त्म करें, उसके बाद नए कचरा जो आएगा उसको फ्रेश वेस्ट के थ्रू उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पहल आपके बालाघाट नगर निगम ने किया है और यहाँ पे टेंडर के थ्रू MSW का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है जो कि लीगेसी वेस्ट को प्रोसेस करेगा और पूरे ग्राउंड को खाली कर देगा। एक तरह से फुटबॉल, जैसे कि मैडम ने बोला कि फुटबॉल ग्राउंड की तरह इसको कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो फ्रेश वेस्ट के लिए होगा। फ्रेश वेस्ट का जो भी प्लांट लगेगा उसमें ये होगा कि पर डे का कचरा पर डे ही क्लियर कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम में लीगेसी वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े प्लांट पे और ग्राउंड जैसे खाली रहे पूरा ही खाली रहेगा। जो वेस्ट निकल रहा है, हैवी वेस्ट की बात करें, इसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे? एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 2016 MSW रूल, जो भी हैवी मटेरियल्स इसमें से निकलता है, जैसे RDA बोलते हैं, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसको आपको पावर प्लांट को देना है या फिर सीमेंट फैक्ट्री को देना है या फिर PWD में रोड बनाने के लिए देना है। जो इनर्ट का पार्ट निकलता है, सेकेंड पार्ट निकलता है, उसको बेसिकली लेबलिंग में, लैंड फिलिंग में यूज़ किया जाता है। थर्ड पार्ट जो गुड अर्थ या उसको कंपोस्ट आप बोल सकते हैं, उसको बेसिकली यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है। जैसे आजकल ऑर्गेनिक खेती होती है तो उसमें उस कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता तो नगर निगम इसमें से, नगर पालिका जो है वो कौन सा वेस्ट रख सकती है और कौन सा वेस्ट आपके पास रहेगा? है। नगर पालिका का इसमें कोई नहीं है, ये सारा पार्ट हमारा ही है। नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और इसमें सारा पार्ट हमें ही सेटल करना है। हमको इस ग्राउंड को खाली करके देना है, इसमें सारे पार्ट्स को हमें डिसॉल्व करना है। तो जो टेंडर आपको मिला है इसकी लागत कितनी है? लगभग 4 करोड़ के आसपास की लागत है इसकी। इस शुभारंभ कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, नगर पालिका सभापति संगीता कावरे, नोडल अधिकारी दीपक बिसेन, स्वास्थ्य प्रभारी सत्य प्रकाश उइके सहित नगर पालिका का प्रशासनिक अमला उपस्थित था।